का दूसरा एपिसोड है। चलिए शुरू करते हैं। बीती हुई युग की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोत को कहा जाता है ऐतिहासिक स्रोत। कौन सा कथन सही है? साहित्यिक स्रोतों की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रामाणिक होते हैं। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद में। कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है? कौन माना जाता है? पुराण। निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है जो उस ग्रंथ में है वह विश्व में है और जो उस ग्रंथ में नहीं है वो विश्व में अलभ्य है? महाभारत। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ बौद्धों का है। जातक किसका ग्रंथ है? तो बौद्ध का। मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? नागसेन। किसकी तुलना मकयावेली के प्रेम से की जा सकती है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक नीतियाँ। कल्हन की पुस्तक का नाम क्या है? राजतरंगिणी। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? पाणिनि के द्वारा। महाभाष्य के रचनाकार का नाम क्या है? पतंजलि। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र का नाटक का नायक कौन था? अग्निमित्र। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? बाणभट्ट के द्वारा। ब्रिकमांक चरित्र के रचनाकार का नाम क्या है? विल्हन। चंद्रबरदई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है पृथ्वीराज रासो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? हेरोडोटस नहीं था। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका था। जियोग्राफिया की रचना किसने की? एस्ट्रेबो ने। प्लिनी की पुस्तक का नाम है नेचुरलिस हिस्टोरिया। पेरिप्लस ऑफ एरेथियन सी की रचना किसने की? अज्ञातनामा यूनानी लेखक ने। फाहियान कहाँ का निवासी था? चीन। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया? हेनसांग। 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया? पाल। अलबरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? महमूद गजनबी। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से। दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? मोहम्मद बिन तुगलक के। फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? देवराय द्वितीय। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? 1861 ईस्वी में। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। विद्वानों में सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता का खोजकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो हैं दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? सिक्का व धातुओं का अध्ययन। एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि वहां से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र व नास्ते का उल्लेख मिलता है। अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेप। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में हैं? प्राकृति व ब्राह्मी में। कहाँ से अशोक के द्विभाषीय अभिलेख प्राप्त हुए हैं? सर ए कुना कंधार से। अशोक के मनसेहरा पाकिस्तान एवं शहबाज गढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त शिलालेखों का किस लिपि में प्रयोग किया गया है? खरोष्टी। प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? खरोष्टी। हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख संदर्भित है केवल वासुदेव से। कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? हाथी गुम्फा। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृति भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? शक क्षत्रप रुद्रदामन द्वारा। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किस अभिलेख में मिलता है? रुद्रदामन के। किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। समुद्रगुप्त के सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में उपलब्ध है? प्रयाग के अभिलेख में। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त।
महरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? चतुर्थ सदी में। दिल्ली के महरौली के कुबत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किस की स्मृति में बना हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य। सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख कहाँ मिलता है? एरन अभिलेख से। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? भानुगुप्त। ऐहोल प्रशस्ति का रचयिता रविकृति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? पुलकेशिन द्वितीय। हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? ऐहोल अभिलेख से। कवि कालिदास का नाम उल्लेख किस लेख में हुआ है? ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में। अभिलेखों को ऐतिहासिक प्राकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? राजराजा प्रथम ने। कहाँ से प्राप्त अभिलेख में महासभा की कार्यप्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? उत्तर मेरूर। भारत में सिक्कों का प्रचलन कब से प्रारंभ हुआ? 600 ईसा पूर्व से। भारत में प्राचीनतम मुद्रा माना जाता है आहत सिक्के को। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? एंडो बैक्ट्रियन ने। किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? कुषाण। सातवाहनों के समय मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने? सीसा। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा चलाई थी? कुषाण शासकों ने चलाई थी। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस शासनकाल किसके काल में जारी किए गए? गुप्त काल में। निम्नलिखित में किस स्थल पर रोमन सिक्के मिले हैं? अरिकमेडु। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र के लिए। प्राचीन काल में भारत के लोग बर्मा को किस नाम से जानते थे? सुवर्ण भूमि। अंकोर वाट कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। प्लिनी के मूल कृति नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में रचित है? लैटिन भाषा में। चचनामा सिंध का इतिहास है और मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? अरबी भाषा में लिखा गया है। भारत के संस्कृति इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशी इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना किसका व्यवसाय था? मागध का। चीनी यात्री सन युगन भारत की यात्रा की 518 से 522 ईस्वी। महाभारत युद्ध के लिए 3101 ईसा पूर्व तिथि का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में हुआ? पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख में। रवातक अभिलेख संबंधित है कनिष्क से। भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? हेरोडोटस ने। किसने ब्राह्मणी एवं खरोष्टी लिपियों का उद्भावित किया? जेम्स प्रिंसेप। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? खरोष्टी लिपि। 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? गोपाल। किसके अनुसार कहा गया? तो महात्मा गांधी। 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? मोतीलाल नेहरू। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? एम.एन. राय। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया? 1936 ईस्वी में। 1938 में किस व्यक्ति ने वैश्विक मताधिकार के आधार पर संविधान के गठन की मांग की? जवाहरलाल नेहरू। वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? क्रिप्स योजना। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन प्लान 1946। संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत किया गया? कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई? फैजपुर में। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते थे? 389। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? ब्रिटिश प्रांतों से 252 प्रतिनिधि, देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि, उपयुक्त सभी। संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? 208। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? 299। संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? 70। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? 229।
कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निमात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत के आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? 10 लाख व्यक्ति। संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? प्रांतों की विधानसभा। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? संयुक्त प्रांत। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि भाग नहीं लिया? हैदराबाद। भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था? पश्चिम बंगाल से। मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहते थे। संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ? वर्गीय मताधिकार पर। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। भारतीय संविधान निमात्री सभा प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। भारतीय संविधान को किसने बनाया? संविधान सभा ने। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? 1946 ईस्वी में। भारतीय संविधान की स्थापना कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली में। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? सच्चिदानंद सिन्हा ने की। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया दिसंबर 1946 ईस्वी में। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बेनगल नरसिंह राव। संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? एच बेग। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समिति नियुक्त की थी? 13। संविधान सभा का प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? 29 अगस्त 1947 को। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 7 थी। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? जवाहरलाल नेहरू सदस्य नहीं थे। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए जाते थे? सहमति और समायोजना। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय संविधान सभा के संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारतीय संविधान को अपनाया गया संविधान सभा द्वारा। भारतीय संविधान भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया 22 जनवरी 1947। संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया? 22 जुलाई 1947 को। भारत की संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? 24 जनवरी 1950। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? 284 सदस्यों ने। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी? 295 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? 26 जनवरी 1950। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य थे विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? स्वराज पार्टी ने 1924 ईस्वी में। भारतीय संविधान के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? किस बैठक में रखा? तीसरी में। भारत की संविधान सभा के संबंध में कथनों पर विचार करना है। संविधान सभा के अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ। इस अंतिम अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति पद पर विधिवत निर्वाचित घोषित किए गए। कथन 1 और 2 दोनों सही है। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? भीमराव अंबेडकर को। संविधान पांडुलेखन समिति कौन सदस्य नहीं था? जवाहरलाल नेहरू। भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि
कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। भारतीय संविधान में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 15। इनमें से किसने संविधान सभा में यह कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत अंतर्विरोधी विरोधाभास के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया? 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? जनवरी 1950 में संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अंगीकार किया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को और 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गीत को संविधान सभा ने अपनाया था। निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने थे? अम्मू स्वामीनाथन। जीबी मावलंकर भारत के संविधान सभा के प्राक्कर्य समिति के अध्यक्ष थे। सौर प्रणाली की खोज किसने की? कोपरनिकस के द्वारा किया गया। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? केपलर ने। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? 8 है। सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम है कौन? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम है शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति। आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है। तारामंडल क्या है? पृथ्वी। तारामंडल क्या है? ऐसे तारों का आकाश में एक विशेष आकृति जो पृथ्वी से समदूरस्थ नहीं हो सकते। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? 89 है। निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? मंगल पर। पार्थिव ग्रहों की संख्या 4 है। कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है? तो शनि नहीं है। बुध, शुक्र, मंगल पार्थिव ग्रह है जबकि शनि नहीं है। वह ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है? 4। बृहस्पति सदृश ग्रहों में शामिल नहीं है। कौन नहीं शामिल है? तो मंगल। किन 2 ग्रहों को छोड़कर से सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामवर्त घूमते हैं? शुक्र और अरुण। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सूर्य को। सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन है? तो सूर्य है। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? कोपरनिकस ने। निम्नलिखित में कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? सूर्य। सूर्य के संगठन में सहायक गैस कौन है? हाइड्रोजन और हीलियम। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? प्रकाश मंडल। सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? वर्णमंडल। सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? 21 जून को। एक ग्रह की अपनी कक्ष पर सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? अपसौर। एक ग्रह के अपने कक्ष पर सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? उपसौर। निम्न में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ क्या होता है? सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। मध्य रात्रि सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? आर्कटिक क्षेत्र में। सूर्य में काला धब्बा क्या है? धब्बे वे स्थान हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ हैं। सूर्य का रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? 71%। कौन एक तारा है? सूर्य एक तारा है। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है? तो हीलियम। सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना समय लेता है? 8.3 मिनट लेता है। सूर्य के सबसे पास का कौन सा ग्रह है? तो बुध है। बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? 88 होती है। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? बुध में। कौन से ग्रह के चारों ओर घूमने वाला उपग्रह नहीं है? बुध तथा शुक्र। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? बुध। सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन है? बुध है। निम्नलिखित में से किस ग्रह का परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? बुध का। निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? बुध। चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह कौन है? बुध। सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? शुक्र। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी
की बहन कहा जाता है? शुक्र को। किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? तो शुक्र को शाम का तारा कहा जाता है। परावर्णीय, पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वस्तु का परावर्णीय चारों ओर आवरण। पर्यावरण के घटक होते हैं भौतिक या अजैविक पर्यावरण और जैविक पर्यावरण दोनों। अजैविक पर्यावरण में कौन शामिल नहीं है? जीव अजैविक पर्यावरण में शामिल नहीं है। जैविक पर्यावरण में निर्माण होता है पेड़ पौधों से, जीव जंतु से जैविक पर्यावरण का निर्माण होता है। अधोलोकित में कौन भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है? वस्तियाँ। पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है जिसकी रचना होती है भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों वाली पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से। पर्यावरण से अभिप्राय है भूमि, जल, वायु, पौधे एवं जंतु की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है। उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होते हैं। भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतः क्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित होते हैं। उपयुक्त सभी। सामान्यतः पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। निम्नलिखित में कौन सा एक इसका वर्गीकरण का भाग नहीं है? परिचालन पर्यावरण। पर्यावरण अपार शक्ति का भंडार है। सही है। पर्यावरण शक्तियों एवं प्रक्रियाओं के फलस्वरूप पर्यावरणीय तत्वों का निर्माण होता है। ये भी सही है। मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है एंथ्रोपोजोनिक पर्यावरण। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस 1973 में मनाया गया था। कौन सा रिपोर्ट सतत विकास को इस रूप में परिभाषित करती है? विकास जो वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करे बिना आगामी पीढ़ी के उनकी अपने जरूरतों को पूर्ति करने की क्षमताओं से समझौता किए। वुंडलैंड रिपोर्ट। प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी द्वारा इस प्रकार से उपयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम क्षरण हो, तो वह किस प्रकार का विकास कहलाएगा? सतत विकास कहलाएगा। देश की पहली दूरदर्शन में रंगीन कार्यक्रम का प्रसारण 15 अगस्त 1982 को। प्रथम मुख्य फिल्म राजा हरिश्चंद्र 1912 में बनी थी, दादा साहब फाल्के द्वारा बनाया गया था। प्रथम बोलती फिल्म आलम आरा आदर्श ईरानी द्वारा 1931 में। भारत की पहली टेक्निक कलर फिल्म झांसी की रानी। भारत की प्रथम 3D फिल्म माई डियर कुट्टी चातन। प्रथम प्रायोजित सीरियल हम लोग 1984 में। भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट 1780 में। भारत का प्रथम महिला रोजगार कार्यालय जयपुर। भारत का प्रथम हाई स्पीड ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क की शुरुआत इडुक्की केरल में। भारत का सर्वाधिक बड़ा, लंबा एवं ऊंचा सबसे लंबा सड़क पुल भूपेन हजारिका सेतु। सबसे बड़ा पशुओं का मेला सोनपुर बिहार। सबसे ऊंचा मीनार कुतुब मीनार दिल्ली। सबसे बड़ी झील बुलर झील जम्मू कश्मीर। सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध भाखड़ा बांध पंजाब। सबसे बड़ा रेगिस्तान थार राजस्थान। सबसे बड़ा गुफा मंदिर कैलाश मंदिर एलोरा। सबसे बड़ा चिड़ियाघर जूलॉजिकल गार्डन कोलकाता। सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद दिल्ली। सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन K2। सबसे लंबी सुरंग यह जम्मू को श्रीनगर से जोड़ती है, चेनानी नासरी सुरंग। सबसे लंबी सुरंग रेलवे पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में है। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल। सबसे अधिक वनों का राज्य मध्य प्रदेश। सबसे बड़ा कॉरिडोर रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु। सबसे ऊंचा झरना 455 मीटर ऊंचा है कुंजिकल वराही नदी पर कर्नाटक में। सबसे लंबी सड़क ग्रैंड ट्रंक रोड। सबसे ऊंचा दरवाजा बुलंद दरवाजा। सबसे लंबी नदी गंगा नदी। सबसे बड़ा अजायब घर कोलकाता अजायब घर। सबसे बड़ा गुंबद गोल गुंबद बीजापुर। सर्वाधिक वर्षा का स्थान मौसिनराम मेघालय। सबसे बड़ा लिवरपूल हावड़ा ब्रिज कोलकाता। सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर राजस्थान। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म श्री सिद्धरुद्धा स्वामी जी हुबली कर्नाटक 1.507 किलोमीटर लंबा है। सबसे बड़ा स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद। सबसे अधिक आबादी वाला शहर मुंबई महाराष्ट्र। सर्वाधिक शहरी क्षेत्र वाला राज्य महाराष्ट्र। सबसे लंबा रेलवे मार्ग डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई महाराष्ट्र में। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 44। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन है? तो गुजरात।
खारे पानी का सबसे बड़ी तटीय झील कौन है? चिल्का झील उड़ीसा में। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बुल्लर झील जम्मू कश्मीर। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी। सबसे लंबा बांध 26 किलोमीटर है, हीराकुंड बांध उड़ीसा में। सबसे ऊंचा बांध 260.5 मीटर, टिहरी बांध उत्तराखंड में। भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान परमवीर चक्र। भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन है? भारत रत्न। सबसे बड़ा गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर अमृतसर। सबसे बड़ा गिरजाघर सेंट कैथेड्रल गोवा। सबसे ऊंचा टीवी टावर पीतमपुरा नई दिल्ली में। सबसे लंबी तटरेखा वाला दक्षिण भारत का राज्य आंध्र प्रदेश 1100 किलोमीटर। सबसे लंबा समुद्र तट मैरीना बीच चेन्नई में। सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन है? कोसी नदी। सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर। सबसे गहरी नदी घाटी भागीरथी व अलकनंदा। डेल्टा न बनाने वाली सबसे बड़ी नदी नर्मदा व ताप्ती। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल सियाचिन ग्लेशियर। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में। सबसे बड़ा तारामंडल बिरला प्लेनेटोरियम कोलकाता में। सबसे ऊंचा हवाई पतन लेह लद्दाख में। सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में राजस्थान। सबसे बड़ा जिला कच्छ गुजरात में। सबसे तेज चलने वाली ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस 180 किलोमीटर प्रति घंटा। सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में। भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल अटल सेतु 21.8 किलोमीटर ये लंबा है। कौन? भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल अटल सेतु। भूपेन हजारिका पुल की लंबाई 9.15 किलोमीटर है एवं चौड़ाई 12.9 मीटर है। यह ब्रह्मपुत्र से निकलने वाली लोहित नदी पर बना है, जो असम को ढोला और अरुणाचल प्रदेश के सादिया को जोड़ता है। इसका निर्माण पीपी के तहत नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड ने किया। इसमें 2056 करोड़ की लागत आई। इसे पत्नी टॉप सुरंग के नाम से भी जाना जाता है। यह इस सुरंग का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, जिसे देश भर के किसानों से लेकर इकट्ठा किए गए लोहे से बनाया गया। ये विश्व में अब तक की सबसे ऊंची मूर्ति 182 मीटर है। इसे गुजरात के वडोदरा के पास नर्मदा जिले के इसी सरदार बांध से 3.5 किलोमीटर नीचे की तरफ राजपीपला के निकट साधु वेट नामक द्वीप पर स्थापित किया गया। इस मूर्ति का डिजाइन पद्म पुरस्कार से सम्मानित मूर्तिकार राम बंजी सुतार ने किया है। अटल टनल या रोहतांग टनल समुद्र तल से 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह विश्व की सबसे बड़ी सुरंग है। यह सुरंग हिमाचल प्रदेश में मनाली ले राजमार्ग पर रोहतांग दर्रे पूर्वी पीरपंजाल श्रेणी के नीचे बनाई गई है। इसकी लंबाई 9.0 किलोमीटर है। एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति शेरपा तेंजिंग भारत के अवसर एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के थे। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट पेरी ये अमेरिका के थे। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति एमुंडसन नॉर्वे के। विश्व का पहला धर्म सनातन धर्म। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम महिला फ्रांसीसी क्रिप्स कनाडा के। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कैरोलिन मैकेल्सन। चैलेंजर गर्त में 36,200 फीट नीचे तक पहुंचने वाली प्रथम महिला कैथी सुलेमान अमेरिका की। पुस्तक मुद्रित करने वाला पहला देश चीन। कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश चीन। सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने वाला पहला देश चीन। संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन। ब्रिटेन का प्रथम प्रधानमंत्री रॉबर्ट वालपोल। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव ट्रिगवेली नॉर्वे के। शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रथम देश प्रशा। प्रथम फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला देश उरुग्वे। संविधान निर्माण करने वाला प्रथम देश संयुक्त राज्य अमेरिका। पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना। फुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रथम सम्मेलन का आयोजन स्थल बेलग्रेड। चीन पहुंचने वाला प्रथम यूरोपियन मार्को पोलो। वायुयान से उड़ान भरने वाला पहला व्यक्ति राइट बंधु। विश्व के चारों ओर समुद्री यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति फर्डिनेंड मैगलेन। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश संयुक्त राज्य अमेरिका। कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करने वाला प्रथम देश रूस। आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन करने वाला प्रथम देश यूनान। चीन गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर सन यात सेन। प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिरा हिरोशिमा जापान। सर्वाधिक पशुओं वाला देश भारत। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग अमेरिका के थे। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति मेजर यूरी गागरिन रूस के। अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति एलेक्सी लेनोव रूस में। अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष शटल कोलंबिया।
इंग्लैंड की प्रथम महिला प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर। किसी मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की। विश्व में किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री एस भंडार नायक श्रीलंका। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला वेलेंटीना तेरेस्कोवा रूस की। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जुंको तुबई जापान। ब्रिटेन की पहली रानी जैन। संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रथम महिला सभापति विजय लक्ष्मी पंडित। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोपवासी सिकंदर। विश्व में किसी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति मारिया एस्टोला अर्जेंटीना की। अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कैरोलिन मिकलसन। पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाला प्रथम व्यक्ति एनिक्जिमेंडर। विश्व कोश संकलन करने वाला प्रथम व्यक्ति MS पे ओसिप्स एथेंस के थे। सर्वाधिक उम्र में एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति रिचर्ड वॉस। विंबलडन ट्रॉफी जीतने वाला पहला एशियन व्यक्ति आर्थर एस। साहित्य के प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति प्रूदो सल्ली। शांति के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति जियो हेनरी दुनांत एवं फ्रेडरिक पाशा। भौतिक विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति WK रोंटेजन। रसायन विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति JH वेंट हॉप। चिकित्सा विज्ञान में प्राप्त प्रथम नोबेल पुरस्कार सम्मानित AE वॉन वेरिंग। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार रेगनर फिश एवं जॉन टिनबर्ग ने। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम महिला गेटर्ड रूड एडरले। ऐच्छिक मृत्यु को अधिकार प्रदान करने वाला विश्व का प्रथम देश नीदरलैंड हॉलैंड। बैंक नोट जारी करने वाला पहला देश स्वीडन। रोबोट को नागरिकता देने वाला प्रथम देश सोफिया को सऊदी अरब। अमेरिका की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री सैली राइड। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला पहला देश भारत। सबसे बड़ा द्वीप एशिया, सबसे छोटा द्वीप ऑस्ट्रेलिया, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर, सबसे बड़ा नगर क्षेत्रफल में लंदन ग्रेट ब्रिटेन, सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस, सबसे छोटा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से वेटिकन सिटी, सर्वाधिक जनसंख्या का देश चीन, सर्वाधिक जनवाचक संख्या का देश भारत, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अंटार्कटिका, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश सिंगापुर। इस तरह से ये वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।